धनीराम नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। हालांकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी कंजूस बहुत था। सेठ और सेठानी के दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। एक दिन सेठानी सेठ से बोली, सेठ जी, आज तो मेरा खजूर खाने का मन कर रहा है। अरे भाग्यवान, खजूर भी कोई खाने की चीज है क्या? उसमें मोटी सारी तो गुठली निकलती है और दूसरे बाजार में दाम पूछो तो आवा के बाबा। सेठ जी, आप भी ना हर बार ऐसा ही करते हो। क्या करोगे इतना धन दौलत का? जब जाओगे ना तो कुछ साथ नहीं जाना। और हाँ, आज खजूर नहीं लाए तो ना देख लेना, मैं खाना नहीं बनाने वाली। अरे भाग्यवान, आप भी ना कैसी बातें करती हो। चलो, नहीं मानती तो ले ही आता हूँ। सेठ जी थैला लेकर बाजार चले जाते हैं और एक फल वाले से कहने लगे, अरे दुकानदार भाई, ये खजूर कैसे दिया है? सेठ जी, खजूर 50 रुपए किलो दिया है, लेकिन मीठे बहुत हैं। एक बार खा लिया ना फिर बार बार मांगोगे। ये तो बहुत ज्यादा है, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने का थोड़े ही मिलता होगा। सेठ जी, फिर तो आप ऐसा करो, थोक विक्रेता के पास चले जाओ, वहाँ सस्ता मिल जाएगा। सेठ नंबर 1 का कंजूस चल दिया थोक विक्रेता के पास। अरे भाई, ये खजूर कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, 50 रुपए किलो दिया है। अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा ठग रहे हो। यहाँ से तुम खजूर लेकर आते हो, वहाँ इतनी महंगी थोड़े ही मिलती होगी। सेठ जी, हम तो जंगल जाकर खजूर के पेड़ों से तोड़ कर लाते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ, वहाँ से जाकर ले लो। सेठ जी को ये बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर पैसे खर्च करने से क्या फायदा। सेठ जी खजूर की खोज में जंगल में निकल गया। उसको चलते चलते जंगल में खजूर के पेड़ मिल गए। अरे, ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मैं ये खजूर कैसे तोड़ूंगा? अगर खजूर लेकर नहीं गया तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। खजूर तो मुझे तोड़ना ही होगा, चाहे जो भी हो। सेठ जी जैसे तैसे खजूर में चढ़ तो गया। जब उतरने लगा तो उससे उतरा नहीं जाए। अब उसे डर लगने लगा और तेज हवा चलने लगी तो पेड़ के साथ हिलने लगा। लगता है आज तो मैं मर ही जाऊंगा। गिर गया तो मेरे प्राण आज नहीं बचे। जब सेठ जी पेड़ से उतर नहीं पाए तो मन ही मन मन्नत मांगी, अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मन्नत मांगने से उसका आत्मबल बढ़ गया और अब हवा भी बंद हो गई। उसने उतरने की हिम्मत की और उतरकर आधे पेड़ पर आ गया। फिर सेठ सोचने लगा, अरे, मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के भोजन के लिए बोल दिया। मैं आधी दूर तो आ ही गया हूँ। सेठ ने नीचे देखा तो उसे फिर डर लगने लगा और फिर कहने लगा, अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो 101 नहीं तो 51 ब्राह्मणों को तो भोजन करा ही दूंगा। इतना सोचते सोचते सेठ नीचे उतर गया और नीचे उतरकर सेठ बोला, अरे अरे नहीं नहीं, 51 ब्राह्मणों को तो भोजन नहीं करा सकता। मैं तो बेकार में ही डर रहा था। मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उतर जाता, लेकिन चलो मैंने कह दिया तो कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा। सेठ नंबर 1 का कंजूस अब पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ जी को बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिला। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, पंडित जी, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करनी है, मैं इसलिए आया हूँ। जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता, आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गया कि सेठ कंजूस है जो ऐसी बातें पूछ रहा है।
सेठ कंजूस था तो ब्राह्मण भी बना बनाया नंबर 1 का चाणक्य। सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूड़ियां ही खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा बस ये एकदम ठीक रहेगा और तुरंत बोल पड़े, देखो पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर अपनी दावत कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सुबह सुबह सेठ जी भोजन की तैयारी कर पंडित जी का इंतजार करने लगे और 9 बजे तक भी पंडित जी घर नहीं आए। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी सेठानी से कहने लगे, देखो सेठानी, मैं तो जा रहा हूँ दुकान पर, मेरे पीछे से पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपये दक्षिणा भी दे देना। सेठ जी के जाने के बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर आए और उनके घर आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ पंडित जी, रो क्यों रहे हो? क्या ही बताएं सेठानी, आज के दिन तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वो जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 11 असरपियां देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी मैं तो हूँ ना। सेठानी ने 11 असरपियां लाकर पंडित जी को दे दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया से भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या हो गया पंडित जी? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूपा सासू माँ जब जिंदा थी तो वे मुझे भोजन कराने के बाद भी 51 असरपियां और साथ में आटा चावल का दान भी करती थी, पर वो सब पुरानी बातें हैं। सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है ना, आगे भी वैसा ही होता रहेगा। पंडित जी सारा सामान लेकर घर से निकल गए। रात को जब सेठ जी लौट कर घर आए तब सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन करने आए थे क्या? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वो बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही थी, लेकिन मैंने सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी सारी दान दक्षिणा पूरी कर दी। सेठ जी बुरी तरह से चौंक गए और सेठ जी का खून खोलने लगा। सेठ जी ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित जी के घर की ओर चल दी। उधर पंडित भी नंबर 1 का होशियार, उसे मालूम था जब सेठ को पता चलेगा तो वो घर जरूर आएगा, इसलिए पंडित जी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। सुनो पंडितानी, कंजूस सेठ का माल ऐसे ही हजम नहीं होगा। वो नंबर 1 का कंजूस है, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ जी घर आए तो आप मुझे सफेद कपड़ा उड़ा देना और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। थोड़ी ही देर में सेठ जी पंडित जी के घर पहुंच गए। अरे पंडित जी, हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए? अरे इनको क्या हो गया? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से किसी सेठ के यहाँ से दावत खाकर आए हैं तब से उल्टी दस्त हो गए हैं और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास तो इनके दाह संस्कार के लिए पैसे भी नहीं हैं। सेठ जी पूरी तरह से घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? ये लो कुछ रुपए, आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करा लीजिए। बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। सेठ जी ने डर के मारे दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई तिगड़म लगाने का सोचा।
जब सेठ जी सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने को चल दिए। 2 महीने से पंडित जी ने दाढ़ी नहीं बनाई थी, सो लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे ना? हाँ, मैं मर गया था। मैं सीधा स्वर्ग से ही तो आ रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा? सेठानी, मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ रही है। वहाँ कोई नाई नहीं है ना, इसलिए अपनी हजामत बनवाने आया हूँ। पंडित जी नंबर 1 के चालाक। उन्होंने कहीं से पता लगवा लिया था सेठ जी के एक रमको नाम की लड़की थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी रमको मिली थी सेठानी। जब रमको को पता चला तो मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर पर चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले आना। मेरी प्यारी बिटिया रमको मिली थी? हाँ सेठानी, तभी तो उसका समाचार देने आपके पास आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना सुनकर सेठानी भावुक हो गई और पूछने लगी, कैसी है मेरी रमको बिटिया? क्या ही बताएं सेठानी, रमको तो बहुत कमजोर हो रही है। वहाँ कुछ बढ़िया इंतजाम तो है नहीं है, फल फूल मेवा कुछ खाने को मिलता नहीं है। आप मुझे ही देख लो ना, मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ रही है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरी रमको का समाचार जो लेकर आए। देखो सेठानी, अब मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। जो तुमको रमको को भेजना हो वो मुझे दे दो, मैं उसको जाकर दे दूंगा। अब तो सेठानी ने बहुत सारा सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले गए। लेकिन जब सेठ जी शाम को घर आए तो सेठानी ने सेठ को कुछ नहीं बताया और उधर सेठानी का दिया हुआ सा राशन पंडित जी ने 2 महीने चला दिया। जब राशन खत्म हो गया तो पंडित जी फिर जा पहुंचे सेठानी के यहाँ। पंडित जी को देखकर सेठानी खुश हो गई। क्या हाल चाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है सेठानी। अब तो आपकी बेटी रमको तंदुरुस्त हो गई है। तुम्हारा दिया गया सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी और अब तो तुम नानी बन गई हो। आपकी बेटी रमको को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। अच्छा, सुनो, रमको ने कहा है मेरी अम्मा से कह देना लड़के के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा देगी। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। सेठानी ने तुरंत एक ताला बुलवाया और पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सारा सामान भरकर लदवा दिया। पंडित जी रमको से कह देना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ, क्यों नहीं सेठानी, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी और देखा सेठानी तो घर के बाहर खड़ी है। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो, कोई आया था क्या? अरे सेठ जी स्वर्ग से पंडित जी आए थे, बता रहे थे अपनी रमको को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पंडित ने तुमसे जो कहा तुमने सच मान लिया? स्वर्ग से भी कोई लौट कर आता है क्या? इतनी मूर्ख हो। अरे वो तुमको कहीं ठक्कर तो नहीं ले गया? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं दिया सेठ जी, बस रमको के बेटे के लिए एक सोने की चैन, कपड़े, आटा, चावल, दाल, यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी को काटो तो भूल नहीं। मैं अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी कम खाने वाली ब्राह्मण को घर दावत पर नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे महीने में 2 बार घर पर भोजन कराना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। अरे पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दो। ठीक है तो सेठ जी,
अब तुम चैन से रहो, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसे मत पूछना तुम कितना खाते हो। इसके बाद सेठ अपने घर चला।